बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। इसके पहले हम लोग बात कर चुके थे प्राइम नंबर के बारे में। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। वो कौन कौन सा नंबर है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। हम बोले थे इसको याद रखना है, ये जो लिस्ट है इसको याद रखना है। और इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमारा 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 हमारा केवल ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर। Number having more than 2 factors. Number having more than 2 factors are known as composite number. नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होता था। वो कौन कौन होता था? केवल 1 और नंबर इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर हम लोग यदि बात करें 4, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखे हैं 4, 6, 8, 9, 10, ऑल दिस आर द कंपोजिट नंबर। यदि हम लोग बात करें 4 का, तो 4 का कौन कौन सा फैक्टर है हमारा? ये 4 का 1 फैक्टर है, 4 का 2 भी फैक्टर है, 4 का 4 भी फैक्टर। तो 4 का यहाँ पर कितना फैक्टर हो गया? मोर देन 2 फैक्टर्स, 1, 2 एंड 4। देर आर 3 फैक्टर्स ऑफ द 4। उसी तरीके से यदि हम बात करें 6 का, तो 6 के भी पास भी कितना फैक्टर है? 6 का एक फर्स्ट फैक्टर होता है स्मॉल 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर्स। 1, 2 से भी 6 डिविजिबल है, 3 से भी 6 डिविजिबल है और 6 से भी 6 डिविजिबल है। तो 6 also having more than 2 factors. So all these numbers are the composite number. अब इससे रिलेटेड हमारा एक फैक्ट है, वो है 1 is neither prime number nor composite number. 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite number. 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। दूसरा पॉइंट है हमारा 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर। 2 इज़ 2 क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। थर्ड पॉइंट है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑल अदर इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स आर नोन एज ट्विन प्राइम्स नंबर। 2 कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और ऑड का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एक छोड़कर दूसरा। हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा एग्जाम्पल में होता है 3, 5, 3, 5। ये क्या है हमारा? ट्विन प्राइम है। 3 और इसके बीच में प्राइम नंबर नहीं है, और ये जस्ट इसके बाद अगला हमारा प्राइम नंबर है 5। तो ये 3 and 5 आर द ट्विन प्राइम नंबर्स। इसके बाद है हमारा 5 और 7, 5 and 7। इसके बाद है 11 and 13। All these are the prime numbers, pairs of prime numbers। 17, 19, 17, 19, 29, 31। उसके बाद है हमारा 41, 43, 41, 43। उसके बाद है 59, 61, 59, 61। उसके बाद है 71, 73। ये सब के सब हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और कंसेक्यूटिव ऑड, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, ऑड का मतलब एक छोड़ के दूसरा। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61,
71 and 73. All these are the twin prime numbers. अगला है हमारा प्राइम ट्रिपलेट. A set of three consecutive prime number. यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव. A set of three consecutive prime numbers differing by 2 is called a prime triplet. मतलब कि a set of three consecutive prime numbers, 3 consecutive prime numbers होना चाहिए और differing by 2, उसके बीच में difference होना चाहिए 2 का, is called the prime number. Only prime triplets is 3, 5, 7. The only prime triplet is 3, 5 और 7. यही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम ट्रिपलेट को फॉर्म करता है और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है. 3 + 2 5, 5 + 2 7. सो यू ऑल मस्ट हैव टू लर्न. इन सबको याद रखेंगे. प्राइम ट्रिपलेट्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम नंबर्स. 2 numbers are said to be co-prime. 2 numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1. यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 नंबर को को-प्राइम नंबर कहा जा सकता है जब उसके बीच में, दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के सिवाय. एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें, कोई भी 2 नंबर जिसके बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो, तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट 2 और 3. ये भी क्या है? हमारा 2 नंबर है और इसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 3 और 4. तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं 4 और 9, 8 और 15. और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई भी लगातार संख्या के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता. फॉर एग्जांपल 2 3, 3 4 ऑलरेडी टेकन, 3 5, 5 6, 6 7. इन सब के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऑल दिस आर द को-प्राइम नंबर्स. परफेक्ट नंबर. If the sum of all the factors of a number is 2 times the number, then the number is called the perfect number. कहा जा रहा है कि यदि किसी भी नंबर के फैक्टर्स का सम नंबर का दुगुना होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 6 is a perfect number and its factors are 1 2 3 6. फैक्टर्स मीन्स कौन कौन सा नंबर इस 6 को डिवाइड करता है. तो 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 करता है. सो 6 हैव ओनली 4 फैक्टर्स. और फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 6. Sum of all the factors of a number is 2 times the number. यदि ये इसके 2 गुना के बराबर हो, नंबर का 2 गुना के बराबर हो. क्या ऐसा हो रहा है? यस, इट इज़ पॉसिबल. 6 2 = 12 और इसको भी ऐड करेंगे तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12. सो 6 इज़ द परफेक्ट नंबर. दूसरा परफेक्ट नंबर है हमारा 28. 28 भी हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है. इसका फैक्टर्स कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, देन 2. इसका फैक्टर हो गया हमारा 1 2 4 7 14 एंड 28. मतलब 28 केवल इन सारे नंबरों से ही डिवाइड होता है. तो हमारा परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन था द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर. सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या हो जाएगा? ये 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस नंबर 2 × 28. क्या ऐसा होता है? 2 × 26, 28 क्या होता है? 56.
और इसको ऐड करने पर क्या होता है हमारा 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 14 28, 28 + 28 56। यस, तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पर हम लोग दो परफेक्ट नंबर की बात किए। फर्स्ट परफेक्ट नंबर है हमारा 6 और दूसरा परफेक्ट नंबर है 28। तो आज के लिए बस थ्योरी पार्ट के लिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स में इतना ही। हम लोग अब कल से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2A। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।